ग्रामर, ठीक है। चैप्टर 2 का द सेंटेंस चैप्टर हम लोग कर रहे थे, ठीक है। और हमने इस चैप्टर में एक्सरसाइज 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसके आगे स्टडी करेंगे। इसे आगे देखने के लिए आइए हम लोग किताब के पास चलते हैं। हाँ, तो आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। फर्दर डिवीज़न ऑफ सेंटेंसेस। इसका मतलब है कि हम लोग सेंटेंस को और कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस के और कितने अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन, कमांड्स में बी डिवाइडेड इनटू 2 मोर काइंड्स, ठीक है। तो जितने भी तरह के सेंटेंस होते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट, क्वेश्चन और कमांड्स, इनको हम लोग 2 और काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 और प्रकार से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ये 2 डिवीज़न और हैं, ठीक है। तो आइए हम अब अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला है अफर्मेटिव और ये नेगेटिव, ये 2 कॉलम बने हुए हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इन दोनों में हम लोग दोनों में कंपैरिजन दिखलाया गया है, उनके ठीक आमने सामने। जैसे कि यहाँ ये देखिए, ये क्या है, ही इज़ अ गुड टीचर, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का कॉलम है और ये नेगेटिव सेंटेंस का कॉलम है। तो इसमें नंबर 1 पे दिया हुआ है ही इज़ अ गुड टीचर, अफर्मेटिव है, ठीक है। इसमें किसी फैक्ट को एक्सेप्ट किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है, ठीक है। ये माना जा रहा है कि ही इज़ अ गुड टीचर। और नेगेटिव में देखें इसके ठीक सामने, तो इसमें इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इसमें इस बात को नकारा जा रहा है, इसमें इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसमें डिनाई किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, किसी फैक्ट को अस्वीकार करते हैं। अफर्मेटिव में किसी फैक्ट को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिव में हम लोग किसी भी फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग नॉट या नो की मदद से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं। जैसे कि ही इज़ अ गुड टीचर, इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ नॉट अ गुड टीचर, ठीक है। तो नेगेटिव में हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं। सेकेंड देख लीजिए, आई हैव अ गुड वॉच, इसका क्या हो जाएगा, आई हैव नो गुड वॉच, ठीक है। थर्ड ये देखिए, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हैव यू अ हॉलीडे टुडे, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये एक अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। कि हैव यू अ हॉलीडे टुडे, कि आज आपकी छुट्टी है। इसमें कहा जा रहा है कि हैव यू नो हॉलीडे टुडे, क्या आपकी आज छुट्टी नहीं है, ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स। इसमें नो का यूज़ किया गया है, तो नेगेटिव में हम लोग नो या नॉट लगा करके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 4th नंबर, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ये इम्परेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और ये इसका देख लेते हैं, नेवर स्पीक द ट्रूथ, यानी कि सच कभी मत बोलो। तो इसमें नेवर का यूज़ किया गया है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो नेवर का भी यूज़ करके हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे है प्लीज़ हेल्प द बेगर, कृपया करके भिखारी की मदद करें, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है, प्लीज़ डू नॉट हेल्प द बेगर, इसमें नॉट का यूज़ किया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी बेगर्स की हेल्प नहीं करें, ठीक है। तो ये नेगेटिव बनाते हैं। 6 कीप क्वाइट हियर, मतलब यहाँ पे शांत रहिए, इसका नेगेटिव क्या होगा, डू नॉट कीप क्वाइट हियर, यहाँ पे शांति बनाए नहीं रखिए। सेकेंड है ही ड्रिंक्स हॉट मिल्क, है ना, कि वह गर्म दूध पीता है, और इसका हो जाएगा ही डज़ नॉट ड्रिंक हॉट मिल्क। तो बच्चों यहाँ पर हमने डज़ नॉट लगा दिया, ठीक है ना। डज़ नॉट क्यों लगाया, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ही, वो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो ग्रामर के अनुसार अगर सब्जेक्ट 3rd पर्सन सिंगुलर हो तो हम लोग डज़ का यूज़ करते हैं, ओके स्टूडेंट। सो ही डज़ नॉट ड्रिंक हॉट मिल्क। 8 देख लेते हैं, आई वेंट टू मथुरा लास्ट ईयर, मैं पिछले साल मथुरा गया था। और इसमें हो जाएगा आई डिड नॉट गो टू मथुरा लास्ट ईयर, कि मैं पिछले साल में मथुरा नहीं गया था, ठीक है। तो यहाँ पर डिड लग गया। स्टूडेंट यहाँ पर डिड क्यों लगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से अफर्मेटिव सेंटेंस देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट के बाद वेंट वर्ड का यूज़ किया गया। वेंट क्या है, वेंट गो का V2 है, गो का पास्ट टेंस है, तो इससे पता चल रहा है कि सेंटेंस पास्ट टेंस का है। तो उसी के आधार पर हमने यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट नहीं यूज़ किया, हमने डिड नॉट का यूज़ किया, ओके स्टूडेंट।
अब आते हैं 9 नंबर, डज ही प्ले बैडमिंटन डेली, क्या वो बैडमिंटन डेली खेलता है? इसका होगा डज ही नॉट प्ले बैडमिंटन डेली, तो हमने नॉट लगा करके नेगेटिव बना दिया, डज ही नॉट प्ले बैडमिंटन। डू यू लिव ऑन मॉल रोड, क्या तुम मॉल रोड पे रहते हो? डू यू नॉट लिव ऑन मॉल रोड, क्या तुम मॉल रोड पर नहीं रहते हो? ठीक है, तो यहाँ भी नॉट लग गया, नेगेटिव बना। ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क फिनिश कर चुका है, और इसका नेगेटिव क्या होगा? ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर नॉट लगा करके हमने बनाया। आई कैन टीच यू हिंदी, मैं तुम्हें आपको मैं हिंदी पढ़ा सकता हूँ, और इसमें देखिए कैन के बाद नॉट लगा दिया गया है, सो आई कैन नॉट टीच यू हिंदी। तो स्टूडेंट्स ये था, है ना, सेंटेंसेस को हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव में हमने बांटा। अब इसके बाद एक्सरसाइज 4 आता है, ठीक है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल इसे आप खुद ही करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और अगर कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।